हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है पीएच मान के ऊपर। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम टॉपिक को आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो जल का पीएच मान होता है वह 7 होता है। दोस्तों, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो जल का पीएच मान होगा वह 7 होगा। दोस्तों, पीएच मान एक स्केल पर निर्धारित होता है और हमें यह बताता है कि अम्लीय है या क्षारीय है, या थर्ड आता है उदासीन। और 1 से लेके अगर 7 के बीच में रहेगा तो वह हमारा अम्लीय होगा, और अगर 7 होगा तो वह उदासीन होगा, और 7 से अगर अधिक होगा तो वह हमारा क्षारीय होगा। दोस्तों, यह घोल हमें डिपेंड करता है कि कौन सा अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो जो जल का पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। दोस्तों, पीएच मान को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं एंड दूसरे भाषा में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इससे हम पता करते हैं कि यह जो हमारा घोल है अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इस स्केल से हमें पता चलता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। NaCl का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का रासायनिक नाम होता है। तो दूसरे भाषा में यह भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 7। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 7.4। दोस्तों, अगर हमारा ब्लड अगर निकलता है तो वह थोड़ा सा नहीं निकलता है। पहले देखो तो रक्त हमारा पानी की तरह होता है, तो पानी से हमें पता चलता है कि इसका रक्त का पीएच मान 7 होगा। और 0.4 कैसे याद करेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि रक्त अगर 2-4 बूंद अगर निकलता है तो हम जानेंगे कि रक्त हमारा बह रहा है, फ्लो हो रहा है, ज़्यादा कट गया, इसलिए हम इसको याद करेंगे 7.4 से। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा डी, 7.4। दोस्तों, हम याद करेंगे रक्त का एंड आंसू का जो पीएच मान होता है वह दोनों का 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 2.4। दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे, जब हम सब्जी वाले सब्जी लेते हैं तो बोलते हैं कि आप हमें नींबू दे दो। तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप हमें इतना वजन करके दे दो, बोलते हैं कि आप नींबू 2-4 नींबू को हमें दे दो। तो नींबू को का पीएच मान याद करने के लिए कैसे याद करेंगे कि 2-4 नींबू दे दो। सब्जी वाले समय ऐसे ही बोलते हैं। तो छठवें का जो आंसर हो जाएगा डी, 2.4। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, सबसे खतरनाक होता है। दोस्तों, 1 से लेके 6 तक ये हमारे अम्ल होते हैं, 7वें उदासीन होता है। तो जो 1 होता है वह सबसे खतरनाक अम्ल होता है, जो कि बैटरी के अंदर पाया जाता है। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 में भी 1 ही पाया जाता है। इसको अलग तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बैटरी अम्ल में पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 8 है, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 1। 8वें का सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.4। दोस्तों, अगर हम दूध जब खरीदने जाते तो दूध वाला हमें बताता है कि दूध कितने रुपए लीटर है, तो बताता है कि 64 रुपये लीटर है। दूध में मार्केट का जो रेट है वह 64 रुपये लीटर है। तो हम कैसे याद करेंगे, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। क्वेश्चन 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है,
टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 10 में का डी 4.5। इसको कैसे याद करेंगे? टमाटर में जो टा वाला शब्द है इसको हटा देते हैं तो हमारा बचता है मटर। मटर में जो कितने दाने होते हैं? 4-5 दाने होते हैं। एक मटर में कितने दाने होते हैं? 4-5 दाने होते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? टमाटर में कितने हुए हैं? टमाटर का पीएच मान 4.5 होते हैं। क्वेश्चन 11 देखेंगे, सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 होते हैं। दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? अगर कोई भी लड़का है वह 3 बजे रात को पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वह सोडा मिला के पीता होगा, तभी रात को 3 बजे तक वह पढ़ाई कर पा रहा है। तो सोडा का जो पीएच मान होता है वह 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एप्पल यानी सेब का पीएच मान कितना होता है? इसका भी आंसर ए हो जाएगा, 3 होता है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? जब हम कभी सेब खरीदने जाते हैं तो वो हमसे यही बोलता है कि 1 केजी आप सेब दे दो। 1 केजी सेब में 2-3 एप्पल ही आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेब का पीएच मान 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अचार का पीएच मान कितना होता है? तो अचार का जो पीएच मान होता है वह 3.5 से 3.9 होता है। इनके बीच में यह निर्धारित होता है, 3.5 to 3.9 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा सी 3 होता है। क्वेश्चन 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा डी 2.8। 15वें का डी हो जाएगा। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि समुद्र का पीएच मान कितना होता है? समुद्र का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 8.5 होता है। इसको कैसे याद करेंगे हम? जो समुद्र होता है इसका जो पीएच मान होता है वह 8.5 होता है। दोस्तों अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।